रोही को जाके पूछिएगा तो बाप माँ का कोई इज्जत नहीं है। मतलब एक बेस्या जो पैसा कमाती है उससे भी बदतर ये पैसा कमा रहा है, नाम कमा रहा है। काहे का नाम भाई? जो के छोड़ी तेजस्वी के जान, इसका संस्कार ये अपने बाप के लिए बोलेगा, अपने बीवी को बोलेगा कि तू बन जो मेरी, अपनी गर्लफ्रेंड को ही नहीं बोल रहा है कि बन जो के छोड़ी तेजस्वी के जान, अपने बाप को बोलेगा, अपने बाप के लिए बोलेगा कि बन जो के छोड़ी हमारे बाप के जान। किस संस्कार है इसका? मतलब ये आरजेडी पार्टी को, यादव के नाम पे आगे बढ़ के आरजेडी पार्टी को ये बदनाम कर रहा है ना। मगही भाषा को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदनाम कर रहा है अभी वर्तमान समय में तो ये है। हम तो गुजारिश करेंगे आरजेडी से, जितने भी लोग हैं ऐसे ऐसे चमचों को चप्पल मार के ऐसे ऐसे सिंगर को भगाइए। अरे आरजेडी के लिए समर्पित है छोटू छलिया, आरजेडी के आज तक गलत गाना नहीं गाए हैं। अगर उसको औकात है तो बोले कि आज के बाद आरजेडी पार्टी पे और यादव समाज के समर्थन में, चाहे यादव पार्टी को लेके, अभी आरजेडी पार्टी को लेके हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे। कल लोग उसको सुनना बंद कर देंगे, कल उसका औकात जीरो पे आ जाएगा। बहुत ऐसे भोजपुरी से लेके मगही में कलाकार है, चाहे रील्स स्टार है, जो सिर्फ यादव के नाम लेके, यादव के लिए बोल बोल के आज उनका, क्योंकि यादव होते ही है महान, किसी को भी चाह देते हैं, किसी को दिल में बैठा लेते हैं, किसी को भी राजा बना देते हैं, चाहे किसी भी समाज को। कहा जाता है कि संगत से गुनावत है, संगत से गुंजात है। बड़े को आप जैसे करते हुए देखते हैं, छोटे वही चीज सीखते हैं। देखा जाए तो हमारे यूपी बिहार में दो इंडस्ट्री बहुत फेमस है बिहार में, भोजपुरी इंडस्ट्री और एक दूसरा आ जाता है मगही इंडस्ट्री। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन पवन खेसारी का विवाद होते रहता है और वही सेम चीज मगही इंडस्ट्री के स्टार सीख रहे हैं, मगही इंडस्ट्री के कलाकार सीख रहे हैं। रोशन रोही भी आए दिन चर्चे में आते हैं, वो अपना बयान के लिए चर्चे में आते हैं, फलाना ड्रिमकाना ये वो डिश डेट वो भी खूब बोलते हैं। भोजपुरी सिंगर है? नहीं, मगही है वो रोशन रोही जी। अच्छा, एक जो विवाद हुआ था शादी का मैटर, शादी को लेके, हाँ वही मगही गाना हम लोग बहुत कम सुनते हैं। मगही गाना सिर्फ मगही क्षेत्र में बजता है, भोजपुरी में नहीं बजता है, तो मगही नहीं सुनते। मगही में एगो जानते हैं तो ओम प्रकाश अकेला अच्छा गाते हैं बेचारा, आशीष यादव है, उस सब का सुन लेते हैं कुछ कुछ गाना जो भोजपुरी से कोरिलेट करके आता है। गाना है कि अभी उनका टाइटल लगता है, गाना आता है तो उनका सामने लगता है किंग ऑफ मगही रोशन रोही। नहीं जानते, अपने से लगाता होगा। हाँ, कुछ चीज देखे हैं जो उसका व्यवहार हमको लगता है कि एक गाना हमको एक लड़का भेजा था कि वो गाया, वही शायद गाना गाया था कि बनजोगे छोड़ी तेजस्वी के साथ। जी, उनका ही गाना है। बताइए, मतलब ये कौन सा संस्कार है? ये तो सुनने में है कि वो पूरे बिहार के लोग समझते हैं कि वो यादव समाज से आता है और वो यादव समाज का है नहीं, भूमिहार समाज से आते हैं, वो तो यादव समाज का बदनाम कर रहा है। और यादव समाज में ये संस्कार नहीं है कि अपने बीवी के साथ ऐसा करे। इंडस्ट्री में एक भी बता दीजिए, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे दिनेश लाल यादव हो, ऐसे कभी नहीं किए। ये व्यक्ति का ये औकात है, ये हालात है कि अपने बीवी को आगे बढ़ा के, बीवी के साथ चालबाज करके ये वायरल होता है। उससे पहले इसको कोई नहीं जानता है। उसके साथ साथ इसके बीवी पूरे एक महिला मंच के साथ, पूरे महिलाओं के साथ इसके घर पे चला जाता है। ये इसका औकात है, जिसका इज्जत का कोई पता नहीं, जिसका बातों में शैली नहीं है, जिसका कोई औकात नहीं है, उसका आप चर्चा कर रहे हैं। औकात की बात कर ले तो हर ज्यादा से इंटरव्यू उनका बयान सुनने को मिलता है कि रोशन रोही का जितना औकात है, रोशन रोही दिन भर में जितना 10,000 15,000 का पेट्रोल फूंक देता है, तेल फूंक देता है, उतना किसी हाल ही में आशीष यादव के साथ भी उनका विवाद हुआ था। उनके मुताबिक रोशन रोही का जो स्टार्टअप है, रोशन रोही का जो औकात है, मगही में किसी को औकात बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। वो भाई बहुत ऊपर होता है। देखिए, औकात की बात करते हैं तो एक जो कोठा पे काम करते हैं ना, उसको भी इससे ज्यादा औकात रहता है, इससे ज्यादा हैसियत रहता है। बड़े बड़े जो तुरमा होते हैं ना, बड़े बड़े बाहुबली होते हैं ना, वहां जाके चौखट माथा चूमते हैं। बहुत ऐसे लड़कियां होती है जिसके सामने जाने के लिए उनको बहुत चीज संघर्ष करना पड़ता है। उसके पास भी औकात होता है, तो वो औकात अगर इसके पास होगा तो जानेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे सिंगर, मुझे नहीं लगता है कि आज तक हम मगही में कभी विवाद नहीं सुने हैं। इसको बात किए थे रोशन रोही भी, हाँ, ओम प्रकाश, देखिए सबसे ओम प्रकाश अकेला के साथ भी विवाद हुआ था। ओम प्रकाश अकेला एक ऐसे व्यक्ति है मगही में जो सबसे ज्यादा बजता है। हाल ही में चुनाव के टाइम में आप देख सकते थे, ओम प्रकाश अकेला का गाना बना था, अमकी आरजेडी पार्टी अकेले लड़तोगे, अच्छा लालू यादव डर लो न तेजस्वी न डरतोगे। अच्छा, इस गाना को लेकर विवाद हुआ था। रोशन रोही का कहना था कि ये मेरा कॉपीराइट गाना है, बाप दादा डर लो ना, बेटो ना डरतोगे, अगर हम चाहे तो तुम्हारा ये गाना डिलीट करवा सकते हैं, लेकिन हम चाहे तो तुम बजे हो, तुम्हारा गाना बजा है। काहे ने डिलीट करवा दिया? मतलब इंडस्ट्री में कौन केकर धुन और कौन केकर म्यूजिक पे ना गावेला, वो नहीं गाता है, वो नहीं गाया है। मगही का खुद का अपना धुन है, भोजपुरी का धुन, पुराना पारंपरिक धुन उठा के सब लोग गा रहे हैं। ये कौन मतलब हो गया?
और ओम प्रकाश अकेला पहली बार सिर्फ वही तो नहीं गए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं। और जो धुन वायरल होता है, भोजपुरी हो चाहे मगही हो चाहे हिंदी हो, सब लोग गाते हैं, सब गाता है। वो पसंद आया लोगों को, गाया, और वो भी वायरल हुआ था उसके बीवी के वजह से। बीवी के वजह से लोग सुना, बीवी को लेके को रिलेट करके था। ये तो बीवी भी इसके ऊपर गाना गाता था, ये भी गाना गाता था। कैसा परिवार है भाई, कैसा इज्जत है, कैसा संस्कार है। माँ बाप इसको संस्कार नहीं दिया। रोशन रोही को जाके पूछिएगा तो बाप माँ का कोई इज्जत नहीं है। मतलब एक बेस्या जो पैसा कमाती है उससे भी बदतर ये पैसा कमा रहा है, नाम कमा रहा है। काहे का नाम भाई? ना आपको बोलने का सहूर है, ना आपको चलने का सहूर है, ना आपके अंदर संस्कार है, ना आपके अंदर हिंदुस्तान का बिहार का गुण है, और आपने आपको स्टार और अपने आपको कलाकार बोल रहे हैं। मगही भाषा को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदनाम कर रहा है अभी वर्तमान समय में तो ये है। और सबसे ज्यादा अगर कोई समाज के लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे यादव, जिस दिन इसको अगर थोड़ा सा हाथ अगर पीछे कर ले यादव समाज ना, तो कल के कल जमीन पे गिर जाएगा। ये व्यूअर्स के लिए और पैसा के लिए यादव के कंधे पर बंदूक चला रहा है। बहुत, सिर्फ यही नहीं, बहुत ऐसे भोजपुरी से लेके मगही में कलाकार है चाहे रील से स्टार है जो सिर्फ यादव के नाम लेके यादव के लिए बोल बोल के आज उनका, क्योंकि यादव होते ही है महान, किसी को भी चाह देते हैं, किसी को दिल में बैठा लेते हैं, किसी को भी राजा बना देते हैं, चाहे किसी भी समाज को। आप अगर उनके लिए एक पैसा का काम कीजिएगा तो वो आपके लिए 100% देने के लिए तैयार है। वो यादव समाज है। लेकिन ये लोग समझने वाला है। क्या गाता है गाना? बंजो के छोड़ी तेजस्वी के जान, इसका संस्कार ये अपने बाप के लिए बोलेगा, अपने बीवी को बोलेगा कि तू बंजो मेरी, अपने गर्लफ्रेंड को ही ना बोल रहा है कि बंजो के छोड़ी तेजस्वी के जान, अपने बाप को बोलेगा, अपने बाप के लिए बोलेगा कि बंजो के छोड़ी हमारे बाप के जान। किस संस्कार है इसका? मतलब ये आरजेडी पार्टी को यादव के नाम पे आगे बढ़ के आरजेडी पार्टी को ये बदनामी कर रहा है ना। ऐसे ऐसे यादव की छवि को बर्बाद, बिल्कुल। इसको आरजेडी का मंच भी मिला था, बिल्कुल आरजेडी का। हम तो गुजारिश करेंगे आरजेडी से, जितने भी लोग हैं ऐसे ऐसे चमचों को चप्पल मार के ऐसे ऐसे सिंगर को भगाइए। अरे आरजेडी के लिए समर्पित है छोटू छलिया, आरजेडी के आज तक गलत गाना नहीं गाए हैं। टुनटुन अच्छा गाना गाता है, वो सब लोग हैं कभी गलत गाना नहीं गाए हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को साइड कीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को मंच नहीं देने का कोशिश किए। लेकिन सबसे बड़े गलत फहमी है कि लोगों को लगता है कि ये इस समाज से है, ऐसे ऐसे है कर रहे हैं। 24 घंटा खेसारी का नाम लेते रहते हैं, खेसारी के नाम से आगे बढ़ता है ये बंदा। पवन खेसारी विवाद में भी अंकुर से पूछा गया था तो बोलता है पवन सिंह के साथ नहीं, हम खेसारी को सपोर्ट करते हैं। करेगा क्योंकि जान रहा है कि इनके समाज के लोग सपोर्ट करेगा। आपको जब इतना ही आप अपने समाज से है, तो आप गुंजन सिंह है आपके समाज का, आप उसका नाम लीजिए। गुंजन सिंह तो पवन सिंह का नाम लेता है ना जी, आप लीजिए उसका नाम। उसके नाम से चारों को लोग नहीं सुनेगा, आपको चारों को लोग नहीं देखेगा। रोशन रोही आपके हिसाब से अगर कुछ बज रहे हैं तो अपनी बीवी के नाम पे, और बाकी जो बज रहे हैं यादव समाज के नाम पे। यादव समाज जिस दिन चाह देगा उसको रोड पे ला देगा। यादव समाज के नाम पे उसको, अगर उसको औकात है तो बोले कि आज के बाद आरजेडी पार्टी पे और यादव समाज के समर्थन में, चाहे यादव पार्टी को लेके, अभी आरजेडी पार्टी को लेके हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे। कल लोग उसको सुनना बंद कर देंगे, कल उसका औकात 0 पे आ जाएगा। मगही इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं? मगही की इंडस्ट्री के स्टार्स के बारे में क्या सोचते हैं? मगही इंडस्ट्री देखिए, एक भाषा है बिहार का मगही, भोजपुरी। बिहार में बहुत ऐसे भाषा बोले जाते हैं, मगही हो गया, बज्जिका हो गया, मैथिली हो गया। तो जो इंडस्ट्री में जो भाषा में कोई सिंगर नहीं है, स्टार्टिंग है, तो उसमें अभी बहुत सारे नए कलाकारों के लिए अपॉर्चुनिटी है। भोजपुरी में तो बहुत कंपटीशन का फेस है, अभी स्टार्टिंग फेस नहीं है, कंपटीशन का फेस है, हाई लेवल का फेस है। अभी मगही का उत्पत्ति हो रहा है, मगही पनपना शुरू ही किया है। इसी बज्जिका है, मैथिली है, सभी भाषा के लोग हैं, सभी भाषा में लोग आएंगे तो आगे उनका भविष्य है, आगे कैरियर है, और साथ साथ भाषा के है। तो भाषा के आड़ में, स्टार्टअप के आड़ में, पब्लिक के प्यार के आड़ में आप घमंड में चूर मत होइएगा। रावण का घमंड तो रवे न करे, तू कौन खेत के मूल्य हो। अच्छा अच्छा का घमंड ढह जाता है और अच्छा अच्छा लोग आते हैं और चले जाते हैं। चलिए, आप भी भोजपुरी सिंगर से भोजपुरी सिंगर, भोजपुरी से ताल्लुकात रखते हैं, चाहेंगे जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए कुछ अपने लाइंस में, कुछ अपने अंदाज में कुछ गाने हो जाए। एक गाना आया है अप्पी के साथ, हम लोग का इंस्टा पे भी चल रहा है। अरे की जिला के सन हमर मजनुआ, गाँव के दुश्मन का करी, जिला के सन हमर मजनुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन सिंह की बात कर लेते हैं। जहां तक उन्होंने बोला था कि हम लकीर खींचे हैं, तो लकीर वो नहीं होता है कि आप
लकीर वो होता है कि अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार हो, भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर हो, आप बॉलीवुड में गाओ, टॉलीवुड में गाओ, कहीं भी जाकर गाओ, लेकिन भोजपुरी भाषा में गाओ। भोजपुरी का लकीर वो होता है कि बॉलीवुड के सिंगर आकर भोजपुरी के सिनेमा में गाओ। भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला फिल्म आपको याद होगा, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई। उस फिल्म में आकर भारत रत्न से सम्मानित भारत की गायिका लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था। एक और फिल्म आपको याद होगा, गंगा किनारे मोरेगा, उसमें लता मंगेशकर की बहन उषा मंगेशकर जी ने आके गाना गाया था। तो ये था भोजपुरी का लकीर, वो था भोजपुरी का स्टारडम। ये भोजपुरी का स्टारडम नहीं है कि भोजपुरी के स्टार जाकर दूसरे भाषा में, दूसरे बॉलीवुड में जाकर अभी हिंदी भाषा में गाना गा रहे हैं। फिलहाल आप इनकी बातों से कितनी सहमत हैं, आप कितनी बातों पे क्या गौर रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भोजपुरी दर्पण देख रहे थे, मेरा नाम साहिल यादव हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।